और अपने माता पिता के द्वारा, अपने दादा दादी के द्वारा वैसे ही प्यार किए गए ये सब के सब बूढ़े, जैसे कि ये बूढ़े अपने पोते पोतियों को प्यार करते हैं, महाराज करते हैं ना। तो जैसे ये बूढ़े बूढ़े, ये सारे बूढ़े सोच रहे हैं जो कल किसी के बड़े लाल थे, लाल शब्द कहां से, एक दिन हम भी किसी के लाल थे, आंख के तारे किसी के थे कभी। कोई बूढ़ा कभी, रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं, एक दिन हम भी किसी के लाल थे, आंख के तारे किसी के थे कभी। लेकिन आज क्या, बूढ़ा आदमी, हर आदमी इस दंश से पीड़ित है कि अब माटी का एक डूब बन गया है, गुबार, एक मुट्ठी गुबार बन गया। 83 साल की उम्र में मरे बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल बादशाह। क्या लिखा उन्होंने, बूढ़े 83 साल की उम्र में रंगून में रहते हुए बुढ़ापे का जब चित्रांकन किया अपने बुढ़ापे का, तो लिखा, न किसी की आंख का नूर हो, न किसी के दिल का करार। जब पैदा हुआ होगा वो शाहनशाह, हिंदुस्तान का आखिरी शाहनशाह बादशाह, तो अपने बाप का, संभवतः बाप का नाम शाह आलम था, उसका कैसा आंख का नूर होगा। न किसी की आंख का नूर हो, न किसी के दिल का करार हो, जो किसी के काम न आ सके, मैं वो एक मुश्त गुबार हूं। अब बूढ़ा आदमी, हर बूढ़ा सोचता है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बादशाहत हुई अकबर के पोते का पड़पोता, आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर। जब बुढ़ापा आता है, मिठाई चचा का, डॉक्टर साहब का, प्रजापति भाई का, बाबू साहब का, जब बुढ़ापा आया तो क्या लिखा, जो किसी के काम न आ सके, मैं वो एक मुश्त गुबार हूं। मुश्त मने मुट्ठी, एक मुट्ठी, गुबार मने धूल, गर्द गुबार कहते हैं ना। मिठाई चचा देखो बड़े मार्मिक ढंग से मुस्कुरा रहे हैं, सही कहता है टुनटुन बाबू, है कि नहीं चाचा, सही कह रहा है। जो किसी के काम न आ सके, मैं वो एक मुश्त गुबार हूं, एक मुट्ठी धूल हूं मैं, जो किसी के काम नहीं आती। बुढ़ापा क्या है महाराज, तुम्हें एक मुट्ठी धूल बना देती। तुम कितना पोते पोती का गाल चाट के लाल लाल कर दो महाराज, तुम भी, तुम्हारी गाल भी किसी दिन तुम्हारे बाबा दादी के द्वारा ऐसे ही चाटे गए थे महाराज। बहुत से लोग बच्चों को होठ पर ही चुम्बन ले लेते, चूम लेते, नहीं चूमना चाहिए। बूढ़ा कोई जवान, कितने रोग व्याधि क्या खा, छोटे से बच्चे 8 महीने का 6 महीने का बच्चा चप से लेके गाल पर चूमा, मरे थूके थूक कर दिया, मुंह पर चूमा, थूके थूक, अपनी सारी गंदगी, सारा पायरिया, सारा जो है रोग व्याधि उसके मुंह के अंदर फेल दे। कितना नहीं प्यार करना। तो आज कितना भी गाल चूम चूम के लाल लाल कर दो पोते पोती का, तुम भी किसी दिन ऐसे ही अपने दादा दादी के द्वारा चूमे गए, सहलाए गए, दुलराए गए, बाहों के झूले में झुलाए गए महाराज, घुघुआ मन्ना घुटने पर खिलाए गए तुम भी। लेकिन आज क्या हो गए है? आज हो गए जो किसी के काम न आ सके, मैं वो एक मुश्त गुबार, मैं एक मुट्ठी धूल भर हूं, जो किसी के काम नहीं आए। किसी के काम, धूल में अनाज कितना भी सिंचाई करो, अमृत का भी सिंचन कर दो महाराज, बढ़िया से बढ़िया बीज डाल दो, उन्नत से उन्नत बीज डाल दो, धूल में फूल खिलेंगे महाराज? नहीं खिलेंगे। धूल का फूल नहीं होता, फिल्म बन जाए धूल का फूल, कागज का फूल, कागज में से फूल नहीं निकलते, और निकल भी जाए तो सुबास नहीं आती महाराज। ऐसे धूल से भी फूल नहीं खिलते। दोनों फिल्में, धूल का फूल, कागज के फूल। विजय जी इसके एक्सपर्ट हैं, उन्हीं से मैं पूछता है। तो ध्यान देना, मैं जो किसी के काम न आ सके, मैं वो एक मुश्त गुबार हूं। तो प्रीति महाराज, किसी को भी बेटे बेटी पोता इतनी प्रीति ना करो, जितना प्रीति करोगे उतना ही बाहर खींचोगे, जितना बाहर खींचोगे उतना ही अंदर से दूर ही बढ़ेगी। अंदर परमात्मा विराजता है महाराज। ये तो 11वां स्कंद पढ़ोगे भागवत महापुराण, ये बाहर जो भगवान श्याम सुंदर की, राधा रानी की पूजा है, ये कौखग है, गोली पारना, एक रात में बता रहा था। यही अटक मत जाना, सच्चे प्रीति भगवान से करने लगोगे तो चूंकि भगवान परम पूर्णातिपूर्ण है, सच्चिदानंद घन सत्ता है, भले वो दिखते हैं बाहर, लेकिन वो चूंकि अंदर विराज रहे हैं, तुम्हारे अंदर ही हैं, तो भगवान को प्रीति करते हुए एक दिन तुम अंदर खींचते चले जाते। देखो विज्ञान कैसा अद्भुत रहस्य विज्ञान है मूर्ति पूजा का। ये इस्लाम नहीं जानता, ये ईसाइयत नहीं जानते, ये बुद्ध नहीं जानते। मूर्ति पूजा का रहस्य विज्ञान ये है
कि मूर्ति तो बाहर है, मूर्ति तो ससीम है, लेकिन जिसकी पूजा तुम कर रहे हो सीमा में प्रतिमा बना के, वो असीम है, वो अनंत है, वह सच्चिदानंद घन आनंद घन पूर्णाति पूर्ण पूर्ण मद पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते सत्ता है। और उसके पूजन करते करते तुम्हारा जो बाहर की ओर खिंचाव है धीरे कब तुम्हारे इसलिए कि वो तुम्हारे अंदर दिखता भर है बाहर, और जिस दिन सिद्ध हो जाता है उस दिन तुम जान लेते हो तद दूरे तदवंती के तदंतरस्य सर्वस्य तत्सर्वस्यास्य बाह्यतः। अंदर देखो, अब अंदर का भी खेल क्या है, रहस्य विज्ञान मूर्ति पूजा का क्या है। एक दिन देखते देखते तुम देख लेते हो कि भगवान तुम्हारे अंदर है, ऐसे घट घट पीव है दुनिया जाने नाही तेरा साई तुझ में। तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा प्रियतम, तुम्हारा पिया, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा श्याम सुंदर, तुम्हारी राधा रानी है। लेकिन जिस दिन तुम अंदर उन्हें देख लोगे, दर्शन कर लोगे, उस दिन भीतर बाहर तद दूरे तदवंत के, वह दूर भी है वह पास भी है, तदंतरस्य सर्वस्य, वह सबके अंदर है, वो तत्सर्वस्यास्य बाह्यतः, वो सबके भीतर बाहर केवल भगवान ही भगवान है। वासुदेवः सर्वमिति, सब कुछ भगवान ही भगवान है, ये दिख जाता है। भीतर बाहर का द्वैत भी कुछ नहीं है महाराज, कुछ भी भीतर है न बाहर है। तो इसलिए देखो, बाहर जो कुछ भी न असीम है न ससीम है, सब कुछ केवल भगवान है, सब असीम सब ससीम, सब कुछ भगवान ही भगवान है महाराज। लेकिन इसकी खोज मूर्ति पूजा का विज्ञान, रहस्य विज्ञान ये है कि बाहर उस भीतर बाहर चहुओर अत्र तत्र सर्वत्र सर्वव्यापी सर्वम वासुदेवमिति, वासुदेव भगवान का पूजन करते करते वो भीतर बाहर सर्वव्यापी भगवान तुम्हारे अंदर, और फिर सबके अंदर, और फिर तुम उसके अंदर स्वयं को देख लेते हो, तब ये पूर्णता सिद्ध हो जाती है। आग हिया में अगन हिया में लगाए श्याम तेरी बंसरी। तो ये अगन जो है श्याम सुंदर के प्रीति की अगन बड़ा दुख देती है महाराज। जितना दुख देती है उससे अरबों गुना सुख देती है। संसार की प्रीति कीचड़ की प्रीति है, दलदल की प्रीति है, कटहर के लाशा की प्रीति है। कटहर खाने में कितना आनंद दे महाराज। कटहल का कबाब, चेयरमैन साहब के यहाँ ब्याह है, देखते हैं कटहल का कबाब बनता है कि नहीं। 31 तारीख को है बहु भोज है, तो कटहल खाने में कटहल का कबाब तो बड़ा आनंद देता है। लेकिन लाशा कटहल प्रीति करे ऐसे जैसे कटहर के लाशा, मोहम्मद खलील का गीत। तो लाशा कटहल का ऐसा कि जो छुड़ाए लगाए न बने और छुड़ाए न बने, हमारे तिल चुपड़ के पोत पात के सब माताएं कटहल चीरती है हमारा। तो ये लाशा प्रीति का संसारी, चाहे वो बेटे में, तुम समझते हो कि ये सैया पिए वाला प्रीति तो बड़ी खराब है, तो फिल्मों में होता है, बड़ा गंदा है हमारा, बड़ा अश्लील। तो क्या समझते हो ये पोते वाली प्रीति बड़ी अच्छी है, पोती वाली प्रीति, बेटे वाली बेटी वाली प्रीति, बहु भोज वाली प्रीति बड़ी अच्छी है महाराज। अरे इसी में रम जाना, कीचड़ में के दलदल में नरक में प्रवेश करना है महाराज। पोते वाली प्रीति भी उतनी ही खराब है जितनी सैया प्रियवत्ता वाली फिल्मी प्रीति खराब है महाराज। सब कटहर का लाशा है, सब कटहर का लाशा है। तो सच्चिदानंद घन परमात्मा परम चिदानंद में देह तुम्हारी, ये चिदानंद सच्चिदानंद रूप जो भगवान है, परम पावन परम उज्ज्वल परम प्रकाश रूप परमानंद रूप जो परमात्मा है, उससे प्रीति करके कृत्य कृत्य हो जाओ महाराज, कृतार्थ हो जाओ महाराज। उसी परमात्मा से प्रीति की अगन को दहकाया मीरा ने और गाया, अगन हिया में लगाए श्याम तोरी बंसरी। बोलिए भगवान श्याम सुंदर के। तो 29 तारीख को चेयरमैन साहब